कल्पना कीजिए, घने जंगल के बीच एक कुटिया है। कुटिया के बाहर एक बहुत ही खौफनाक दृश्य चल रहा है। एक स्त्री खुद को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है, चीख रही है, और एक शक्तिशाली असुर उसे घसीट कर ले जा रहा है। जो कि सदियों से दुनिया को रुलाता आया है ना। बिल्कुल, सदियों से दुनिया इसी दृश्य पर आंसू बहाती आई है। लेकिन अब उसी कुटिया की खिड़की के पीछे देखिए, वहां एक स्त्री बिल्कुल शांत खड़ी है। और सुरक्षित भी। हाँ, सुरक्षित है, और वो चुपचाप अपनी ही उस प्रतिकृति को, अपनी ही कॉपी को अगवा होते हुए देख रही है। ये दृश्य सच में उन तमाम कहानियों की नींव हिला देता है जो हमने बचपन से सुनी है। मतलब हम हमेशा सोचते हैं कि महाकाव्यों में जो हुआ वो एक सीधा इतिहास है। सही कहा। लेकिन यहाँ हम एक ऐसे दार्शनिक और ब्रह्मांडीय खेल को देख रहे हैं जहाँ पूरी मानवता एक बहुत बड़े छलावे में जी रही है। तो आज के इस गहन चर्चा में हम रामायण की उसी सबसे परिचित घटना की धज्जियां उड़ाने वाले हैं जिसे दुनिया सीताहरण के नाम से जानती है। हाँ, और हमारे पास महागाथा नाम के दस्तावेज के कुछ बहुत ही दिलचस्प अंश हैं। बिल्कुल, जो इस पूरी घटना का एक ऐसा नजरिया पेश करते हैं जो सच में होश उड़ा देगा। हम माया सीता के इस रहस्य को डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे उसी दृश्य में चलते हैं जहां से ये सब शुरू होता है। महागाथा के अनुसार असली सीता कुटिया के अंदर अग्निदेव के साथ खड़ी हैं। हाँ, और बाहर जो हो रहा है वो बहुत ही विस्तृत और जीवंत है। जमीन पर लक्ष्मण रेखा है जो एक अदृश्य आग की दीवार की तरह धधक रही है। अतिथि के रूप में आया वो सन्यासी अचानक अपने असली असुर रूप में, मतलब रावण में, बदल जाता है। बिल्कुल, और माया सीता चीख रही हैं, रावण का चेहरा नोच रही हैं, लेकिन वो रेखा उन्हें वापस अंदर नहीं आने देती। फिर रावण उन्हें ले जाता है। और मजेदार बात यह है कि रावण को लग रहा है कि उसने बहुत बड़ा तीर मार लिया है। अग्निदेव असली सीता को बताते हैं कि रावण एक माया यानी एक भ्रम लेकर आया था। उस सन्यासी का रूप है ना? हाँ, और जवाब में वो एक भ्रम को ही अगवा करके ले जा रहा है। सही बात है। उसे अपने जीवन में कभी इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि जिस स्त्री के लिए वो अपना पूरा साम्राज्य दांव पर लगाने वाला है वह महज एक परछाई है। अगर इसे हम आज की साइबर सिक्योरिटी की भाषा में समझें तो ये पूरी तरह से एक हनी पॉट सिस्टम की तरह लगता है। हनी पॉट? दिलचस्प तुलना है। कैसे? मतलब जैसे कोई हैकर किसी सर्वर पर हमला करता है तो आप उसे एक नकली सर्वर यानी हनी पॉट की तरफ मोड़ देते हैं। हाँ, समझ गया। हैकर को लगता है उसने पूरा डेटा चुरा लिया है, वो उस नकली सर्वर के साथ उलझा रहता है, जबकि आपका असली और मुख्य सर्वर पूरी तरह से सुरक्षित और छिपा हुआ रहता है। तो माया सीता भी रावण के लिए एक ब्रह्मांडीय हनी पॉट ही तो थी। ये बहुत ही सटीक तुलना है। मैं कहूंगा कि माया सीता का निर्माण ही इसलिए हुआ था ताकि वो रावण के उस विनाशकारी हमले को अपने ऊपर ले सके, जबकि असली सीता उस पूरे संघर्ष से अछूती रहे। बिल्कुल, लेकिन देखो यहाँ बात सिर्फ एक बचाव की नहीं है। रुको, यहीं पर मुझे देवताओं की इस पूरी योजना पर एक बहुत बड़ी आपत्ति है। अच्छा, क्या आपत्ति है? अगर ये एक हनी पॉट था, अगर असली सीता सुरक्षित थी, तो क्या ये पूरी मानवता और खुद राम के साथ एक बहुत क्रूर मजाक नहीं था? ये एक वैलिड सवाल है। मतलब राम ने महीनों तक वनों में भटकते हुए असली आंसू बहाए हैं, जटायु ने अपनी जान दे दी, वानर सेना ने युद्ध में अपने प्राण न्योछावर कर दिए। हाँ, वो सब तो हुआ ही था। तो क्या देवता बस ऊपर बैठकर इस खूनी नाटक का मजा ले रहे थे? ये तो बहुत ही निर्मम सोच लगती है मुझे। मानवीय दृष्टिकोण से देखने पर यह निश्चित रूप से क्रूर और निर्मम लगता है, क्योंकि हम इसे भावनाओं के चश्मे से देखते हैं। तो फिर असलियत क्या है? असलियत यह है कि ब्रह्मांडीय नियम भावनाओं पर नहीं बल्कि नियति के एक बहुत ही कड़े गणित पर चलते हैं। इस दस्तावेज में सीता खुद इस रहस्य पर से पर्दा उठाती हैं। अच्छा, कैसे? वो एक पिछले युग का उदाहरण देती हैं। सूर्यदेव का तेज इतना अधिक था कि उनकी पत्नी संज्ञा उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इसलिए संज्ञा ने अपनी एक छाया बनाई ताकि वो सूर्यदेव के पास रह सके, और खुद संज्ञा वहां से चली गई। ओहो, तो आप कह रहे हैं कि ये कोई नई बात नहीं थी? बिल्कुल नहीं, ये घटनाओं का एक चक्र है जो खुद को दोहराता है। चूंकि राम सूर्यवंशी हैं, सूर्य के वंशज हैं, इसलिए इस युग में नियति को फिर से वही ढांचा चाहिए था। मतलब सूर्यवंशी राम की पत्नी को भी एक माया की जरूरत पड़नी ही थी। हाँ, देवता दुनिया के लिए कोई नया नाटक नहीं लिख रहे हैं, वे बस युगों युगों से चले आ रहे उस ब्रह्मांडीय स्क्रिप्ट को लागू कर रहे थे। मतलब राम का विलाप,
युद्ध, ये सब उस स्क्रिप्ट का हिस्सा थे जिसे दुनिया को देखना था। सही कहा, जबकि असली सत्य हमेशा पर्दे के पीछे रहता है। ये तो ऐसा है जैसे हम एक बहुत बड़े मैट्रिक्स में जी रहे हैं, जहाँ कुछ भी वैसा नहीं है जैसा दिखता है। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा इल्यूजन। लेकिन चलिए, अगर हम एक पल के लिए इस ब्रह्मांडीय योजना को किनारे रख दें और सीधा सीता के नजरिए से सोचें। असली सीता के नजरिए से। हाँ, जब माया सीता का अपहरण हो रहा था, असली सीता खिड़की से ये सब देख रही थी। अगर वहां माया सीता की जगह सच में असली सीता होती तो वो क्या करती? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है, क्योंकि पूरी दुनिया तो यही मानती है कि सीता ने लक्ष्मण की बात ना मानकर रेखा पार करके बहुत बड़ी गलती की थी। सारा दोष तो हमेशा सीता पर ही मढ़ा जाता है। और यहीं पर ये कथा भौतिक घटनाओं से छलांग लगाकर एक बहुत ही गहरे नैतिक और दार्शनिक द्वंद्व में प्रवेश कर जाती है। मतलब सीता वहां खड़े होकर खुद से यही सवाल पूछ रही हैं। हाँ, वो ये नहीं सोच रही हैं कि अच्छा हुआ मैं बच गई, वो इसका विश्लेषण कर रही हैं। दुनिया के लिए रेखा पार करना एक नियम तोड़ना था, एक आज्ञा की अवहेलना थी। लेकिन सीता ऐसे दो धर्मों के टकराव के रूप में देखती हैं। बिल्कुल। मुझे ये हिस्सा बहुत ही दिलचस्प लगा, क्योंकि ये सही और गलत के बीच का चुनाव नहीं है, ये सही और सही के बीच की लड़ाई है। बहुत खूब कहा आपने। देखिए, एक तरफ लक्ष्मण रेखा है, ये सुरक्षा का प्रतीक है और लक्ष्मण की आज्ञा का पालन करना पारिवारिक धर्म है। लेकिन दूसरी तरफ कुटिया के दरवाजे पर कौन खड़ा है? एक सन्यासी, एक अतिथि। और हमारे प्राचीन नियमों में अतिथि सत्कार को तो ईश्वर की पूजा के बराबर माना गया है। यही वो बिंदु है। सीता खुद से पूछती हैं कि क्या अतिथि का सम्मान करने के लिए उस रेखा का अपमान करना अनिवार्य नहीं था? सही बात है। अगर वो लक्ष्मण की बात मानकर अंदर सुरक्षित बैठी रहती और दरवाजे पर खड़े सन्यासी को भूखा या बिना भिक्षा के लौटा देती, तो क्या वो एक बहुत बड़ा पाप नहीं होता? ये तो ऐसा ही है जैसे आप किसी कॉर्पोरेट कंपनी में काम करते हैं, जहां एक बहुत ही सख्त नियम है कि बिना मैनेजर के अप्रूवल के आप कोई काम नहीं कर सकते। अच्छा उदाहरण है। लेकिन आपके सामने एक ऐसा कस्टमर खड़ा है जिसकी जान जा सकती है अगर आपने तुरंत उसकी मदद नहीं की। हाँ, तो वहां एक दुलिखा आ जाती है। बिल्कुल। अगर आप नियम तोड़ते हैं तो आपकी नौकरी चली जाएगी, अगर आप नियम नहीं तोड़ते हैं तो आप अपनी इंसानियत खो देंगे। आप दोनों ही सूरतों में हार रहे हैं। बहुत ही उम्दा उदाहरण है। और प्राचीन दर्शन में इसे एक पवित्र अपराध या सीक्रेट ट्रांसग्रेशन कहा जाता है। पवित्र अपराध? हाँ, कभी कभी एक बहुत ही उच्च नैतिक मूल्य, जैसे यहाँ अतिथि सत्कार और इंसानियत है, उसे बचाने के लिए आपको समाज या परिवार द्वारा बनाए गए नियमों को तोड़ना ही पड़ता है। तो सीता ये समझ रही है कि अगर वो सच में बाहर जाती तो वो किसी नासमझी या लालच में नहीं जाती। नहीं, वो एक बड़े धर्म को निभाने के लिए छोटे धर्म का त्याग करती। लेकिन विडंबना देखिए कि समाज कभी उस ऊंचे धर्म को नहीं देखता। समाज बस यही देखता है कि आपने उसकी खींची हुई लकीर कैसे पार कर ली। सही कहा। और फिर आपको सदियों तक उसी लकीर को पार करने की सजा दी जाती है। यही इस चर्चा का सबसे दुखद पहलू है। सीता ये जानती हैं कि चाहे वो जो भी फैसला लें, इतिहास उन्हें एक गलती करने वाली स्त्री के रूप में ही याद रखेगा। ये सब तो ठीक है, लेकिन इसके बाद ये दस्तावेज एक ऐसी घटना की तरफ मुड़ता है जो मुझे रामायण का सबसे बड़ा लॉजिकल लूपहोल लगता है। आप अग्नि परीक्षा की बात कर रही हैं? हाँ, अगर असली सीता कुटिया में बिल्कुल सुरक्षित थी, अगर लंका जाने वाली स्त्री माया सीता थी, तो फिर युद्ध के बाद अग्नि परीक्षा क्यों हुई? मैंने हमेशा यही पढ़ा है कि राम ने दुनिया के सामने सीता की पवित्रता साबित करने के लिए उन्हें आग में उतरने को कहा था। हाँ, आम धारणा यही है। लेकिन जब सीता कभी राम से दूर गई ही नहीं, तो पवित्रता साबित करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। ये तो पूरी तरह से बेतुका है। अगर हम सतह पर देखें तो ये वाकई बेतुका लगता है। लेकिन अग्निदेव इसका एक बहुत ही तकनीकी कारण बताते हैं। तकनीकी कारण? वो क्या? अग्निदेव कहते हैं कि यह अग्नि परीक्षा कोई चरित्र का प्रमाण पत्र नहीं है, बल्कि यह वो प्रक्रिया है जिससे माया सीता और असली सीता की वापस अदला बदली होगी। ओह, मतलब एक तरह का रिवर्स स्विच। हाँ, बिल्कुल एक रिवर्स स्विच। माया सीता उस आग में प्रवेश करेंगी और जो असली सीता इतने समय से अग्निदेव के पास सुरक्षित थीं, वो उस आग से बाहर राम के पास आ जाएंगी। तो देवताओं के नजरिए से ये बस एक लॉजिस्टिक प्रक्रिया थी। हाँ, उनके लिए सिर्फ चीजों को वापस उनकी जगह पर रखने का तरीका था। लेकिन असली सीता इस लॉजिस्टिक प्रक्रिया को चुपचाप स्वीकार नहीं करती।
इस दस्तावेज में सीता की जो प्रतिक्रिया है वो बहुत ही तीखी और दिल चीर देने वाली है। वो इस पूरी योजना पर बहुत कड़े सवाल उठाती हैं। बिल्कुल, वो सीधे तौर पर देवी सती का उदाहरण देती हैं। सती ने आग में अपनी जान इसलिए दे दी थी क्योंकि उनके पति भगवान शिव का अपमान किया गया था। हाँ, शिव को अयोग्य ठहराया गया था वहाँ। लेकिन सीता कहती हैं कि मुझे इस आग में इसलिए उतरना पड़ रहा है ताकि मैं खुद को योग्य साबित कर सकूं, क्योंकि मुझे किसी और पुरुष ने अगवा किया था। सीता की ये पीड़ा एक बहुत बड़े पितृसत्तात्मक ढांचे को बेनकाब करती है। वो मूल रूप से पूछ रही हैं कि क्या स्त्री का अपना कोई वजूद नहीं है? सही बात है। क्या उसकी योग्यता केवल इस बात पर निर्भर करती है कि उसे किसने छुआ और किसने नहीं? बिल्कुल। वो अपने वंश का जो उदाहरण देती हैं वो तो मेरे दिमाग में छप गया है। कौन सा वाला? निमि और जनक वाला? हाँ, सीता कहती हैं कि मैं निमि की पोती हूँ जिन्होंने अपने पूरे शरीर का ही त्याग कर दिया था। मैं जनक की बेटी हूँ जिन्हें विदेह कहा जाता था। विदेह यानी वो इंसान जो देह या शरीर की सीमाओं से परे जा चुका है। बिल्कुल। तो मेरे पिता और दादा को उनके आध्यात्मिक और बौद्धिक स्तर के लिए पूजा जाता है, लेकिन मैं ये एक बहुत ही शक्तिशाली सामाजिक आलोचना है, मैं कहूँगा। सीता बता रही हैं कि कैसे पुरुषों और स्त्री के लिए समाज के मापदंड बिल्कुल अलग हैं। पुरुषों को उनके दिमाग, उनके त्याग और उनके दर्शन से नापा जाता है, लेकिन एक स्त्री, चाहे वो कितने ही महान कुल की क्यों ना हो, समाज की अदालत में उसकी कीमत केवल उसके शरीर से तय होती है। और यही बात इस अग्नि परीक्षा को और भी क्रूर बना देती है। चलिए मान लेते हैं कि देवताओं के लिए ये एक स्विच था। राम भी शायद ये बात जानते हो। हाँ, संभावना है। लेकिन दुनिया को तो ये सच नहीं पता था ना। दुनिया ने तो यही देखा कि एक स्त्री की सरेआम परीक्षा ली जा रही है। बिल्कुल। समाज की संतुष्टि के लिए, लोग क्या कहेंगे, इसके लिए एक स्त्री को सार्वजनिक रूप से अपनी आहुति देनी पड़ी। और यही वो बिंदु है जहां ये कथा केवल देवताओं का खेल नहीं रह जाती, बल्कि ये मानवीय समाज की सबसे कड़वी सच्चाई बन जाती है। सही कहा। राम ने एक राजा के रूप में समाज के नियमों को अपने व्यक्तिगत विश्वास से ऊपर रखा। सीता की पीड़ा इस बात से नहीं है कि उन्हें आग में जाना है, बल्कि इस बात से है कि उन्हें ये सब एक सार्वजनिक तमाशे के रूप में करना पड़ रहा है। अब यहाँ से ये कहानी एक ऐसे स्याह और रहस्यमयी मोड़ पर पहुंचती है जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हाँ, वो हिस्सा जो हमें अगले युग में ले जाता है। बिल्कुल। लंका का युद्ध खत्म हो चुका है, रावण और कुंभकर्ण मारे जा चुके हैं, जो वैसे दस्तावेज हमें याद दिलाता है कि ये दोनों जय और विजय थे जो धरती पर अपना शाप काट रहे थे। हाँ, वो भी एक अलग कहानी है। खैर, उनकी मृत्यु के साथ ही वो रिवर्स स्विच शुरू होता है। माया सीता आग में वापस लौट जाती हैं और असली सीता बाहर आकर राम से मिलती हैं। लेकिन जो माया सीता आग के अंदर चली गई, उसका क्या हुआ? पूरी महागाथा का ये शायद सबसे रहस्यमयी और दर्दनाक हिस्सा है। माया सीता अब वापस उस जादुई या अग्नि के आयाम में है, लेकिन वो पूरी तरह से टूट चुकी है। वो पीड़ा से भरी हुई है। और उसका गुस्सा बिल्कुल जायज है। उस बेचारी स्त्री ने लंका में इतने महीनों तक असुरों के बीच मानसिक और शारीरिक यातना झेली। बिल्कुल। और उसके बाद उसे क्या मिला? एक सरेआम अपमान। माया सीता अग्निदेव से कहती हैं कि एक बेबस पति के सामने हजारों लोगों की भीड़ के बीच अपनी पवित्रता साबित करने से ज्यादा शर्मनाक और घिनौना कुछ हो ही नहीं सकता। उसे लगता है कि उसने दुनिया का सबसे बड़ा अपमान सह लिया है और अब उसे मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन तभी अग्निदेव की नजरें झुक जाती हैं। हाँ, अग्निदेव का नजरें झुकाना इस बात का संकेत है कि देवताओं के पास भी इस स्त्री के सवालों का कोई जवाब नहीं है। अग्निदेव उसे एक बहुत ही भयानक सच बताते हैं। क्या सच? वो कहते हैं कि तुम्हारी ये पीड़ा, तुम्हारा ये अपमान अभी खत्म नहीं हुआ है। ब्रह्मांडीय निरंतरता या कॉस्मिक कंटिन्यूटी अभी बाकी है। जब मैंने ये पढ़ा तो मैं सच में सन्न रह गई। अग्निदेव कहते हैं कि तुम इस अपमान से मुक्त नहीं हुई हो। तुम्हें अगले युग में यानी द्वापर युग में एक बार फिर इसी आग से जन्म लेना होगा। और यहाँ अग्निदेव उस चरित्र का नाम लेते हैं जो इतिहास का रुख बदल देता है। हाँ। वो माया सीता से कहते हैं कि तुम द्वापर युग में एक सम्राज्ञी बनोगी। तुम्हें माया सभा में याज्ञसेनी कहा जाएगा। याज्ञसेनी मतलब द्रौपदी। आप समझ रहे हैं इसका मतलब? बिल्कुल। ये दस्तावेज कह रहा है कि जो माया सीता थी जिसने रावण का वो पूरा टॉर्चर सहा, वो कोई और नहीं बल्कि अगले जन्म की द्रौपदी है। यही इस पूरे दस्तावेज का सबसे बड़ा रहस्योद्घाटन है। ये हमें दिखाता है कि कर्म और पीड़ा का चक्र कैसे काम करता है।
त्रेता युग में एक स्त्री के शरीर को लेकर जो विवाद शुरू हुआ वो द्वापर युग में जाकर और भी विकराल रूप ले लेता है। माया सीता के रूप में उसने अपनी पवित्रता का सार्वजनिक परीक्षण सहा था, लेकिन द्रौपदी के रूप में उसे सरेआम भरी सभा में निर्वस्त्र करने की कोशिश की जाती है। माया सीता ने अग्निदेव से पूछा था ना कि मुझ पर इससे भी बड़ी कौन सी शर्म आने वाली है। बिल्कुल। और द्वापर युग में उसे चीरहरण के रूप में उस शर्म का सामना करना पड़ा। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जिस स्त्री ने एक छलावे के रूप में पूरी दुनिया का दर्द झेला, उससे मुक्ति नहीं मिली, बल्कि उसे महाभारत जैसे महाकाव्य के सबसे काले अध्याय में धकेल दिया गया। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि महाकाव्यों में स्त्री हमेशा से एक ब्रह्मांडीय कठपुतली रही है। सही बात है। त्रेता युग की अग्नि परीक्षा और द्वापर युग का चीरहरण कोई दो अलग अलग घटनाएं नहीं हैं। ये एक ही आत्मा, एक ही स्त्री की अनुव्रत पीड़ा की दो कड़ियां हैं। देवताओं ने जो चक्र एक युग में शुरू किया, वो दूसरे युग में जाकर अपने चरम पर पहुंचता है। ये पूरी चर्चा वाकई हमारे सोचने के तरीके को पूरी तरह से पलट कर रख देती है। बिल्कुल। हम इन महाकाव्यों को बहुत ही सीधे तरीके से पढ़ते आए हैं कि राम अच्छे हैं, रावण बुरा है, सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट है। लेकिन जब हम इन पन्नों के भीतर छिपे इन रहस्यों को डिकोड करते हैं तो पता चलता है कि सतह के नीचे कर्म, भ्रम और दार्शनिक सवालों का कितना बड़ा जाल बिछा है। सही कहा आपने। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में जहां हम हर न्यूज़ या कहानी को बस देखकर सच मान लेते हैं, ये हमें ठहरकर सोचने को मजबूर करता है कि जो दिख रहा है शायद वो सच है ही नहीं, वो महज एक माया हो सकता है। बिल्कुल। हमें ये समझना होगा कि हर स्थापित सत्य के पीछे एक छिपा हुआ सच होता है, जो शायद किसी खिड़की के पीछे से हमें देख रहा हो। महाकाव्य हमें केवल कथाएं नहीं देते, वे हमें चीजों को अलग अलग दृष्टिकोण से देखने की चुनौती देते हैं। और यही बात मुझे एक बहुत ही बेचैन कर देने वाले सवाल की तरफ ले जाती है। एक ऐसा विचार जो शायद कई रातों तक सोने नहीं देगा। वो क्या? जरा सोचिए, अगर त्रेता युग में माया सीता की वो अग्नि परीक्षा महज एक ब्रह्मांडीय स्विच थी, एक ऐसा भ्रम जिसे पूरे ब्रह्मांड ने क्रूर सच्चाई मान लिया था और जिस पर हम आज तक आंसू बहाते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि द्वापर युग में द्रौपदी का चीरहरण और वो भयानक अपमान भी किसी ऐसी ही अनदेखी देवीय योजना का हिस्सा था? ये तो बहुत ही गहरा विचार है। क्या वो भी देवताओं का कोई ऐसा ही कवरअप था जिसे आज तक हम सिर्फ एक इंसानी अपराध की तरह देखते आए हैं? क्या हमारे महाकाव्यों में स्त्री के हर सार्वजनिक पीड़ा, हर आंसू किसी बड़े ब्रह्मांडीय बदलाव का सिर्फ एक पर्दा है जिसे हमारी ये सीमित इंसानी आंखें कभी देख ही नहीं पाती? ये सच में सोचने वाली बात है। इस विचार पर गौर कीजिएगा। आज की इस गहरी पड़ताल में बस इतना ही।